हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो पिछले वीडियो में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, उन पर हम क्या करें, पहले उनका रिविजन करें, उसके बाद कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने बताया इसरो द्वारा एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया गया है जो रीयूजेबल है, मतलब उसका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं और किसी अन्य उपग्रह को उससे भेज सकते हैं। जैसे लिखा है इसरो का RLV LEX मिशन। इसके द्वारा क्या है, RLV की फुल फॉर्म है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोमेट लॉन्च मिशन। ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या है, 2 अप्रैल 2023 को दोबारा उपयोग में लाने वाले एक रॉकेट का लॉन्च किया है, जिसका प्रक्षेपण यान करके उसका सफल लैंडिंग मिशन हुआ है। ठीक है, सफल लैंडिंग की गई है उसकी, तो याद रखिएगा। अब क्या है, इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से ATR की फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, चित्रदुर्ग कर्नाटक से इसको लॉन्च किया है। किसको? RLV LEX मिशन। ठीक है, ये दोबारा उपयोग में लाया जा सकने वाला एक लॉन्च रॉकेट है। ठीक, अब क्या है, विश्व का पहला, जब एक पंख वाले यंत्र को, विश्व का भारत पहला ऐसा देश बन गया जब एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और वहां उसको छोड़ दिया गया। वो स्वतः उसने लैंडिंग सफलतापूर्वक की। RLV ने भारतीय वायुसेना और के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा उसको छोड़ा गया और वहां से जब उसको छोड़ा गया तो उसने सफल लैंडिंग की। ठीक है, अब अगला था प्रश्न, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेरान फर्स्ट है, याद रखना। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान फर्स्ट है। अब इसमें इसको 22 मार्च 2023 को फ्लोरिडा कहाँ पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनवेरल स्पेस सेंटर है, वहां से स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, किसको? टेरान फर्स्ट को। इसका विकास किसने किया है? कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिवली स्पेस द्वारा इसका विकास किया है। क्लियर? तो टेरान फर्स्ट हो गया और आपका RLV LEX मिशन हो गया इसरो द्वारा, और जो टेरान फर्स्ट है वो कैनवेरले स्पेस फोर्स सेंटर अमेरिका से इसको प्रक्षेपित किया है। क्लियर? अमीरात का चंद्र मिशन, यह 11 दिसंबर 2022 को भेजा गया था अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित, वही फ्लोरिडा जहां भी बताया आपको, कैनवेरले स्पेस फोर्स सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको भेजा गया। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन के द्वारा राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तरी पूर्व स्थित एटलस क्रेटर, चंद्रमा के उत्तरी पूर्व में स्थित एटलस नाम का एक क्रेटर है, उस पर उतारा गया। ठीक, अब क्या है इसके द्वारा हम बात करते हैं नासा ने एक चंद्र मिशन लॉन्च किया है, उसमें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजा है। वो क्या है, उस मिशन का नाम है आर्टेमिस द्वितीय, नासा का द्वितीय प्रस्ताव है। इससे पहले नासा ने जो अंतरिक्ष यात्री भेजे थे मानविक, वो वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद, अपोलो 17 के द्वारा भेजे गए थे। उसके बाद यह चंद्रमा है पहला मानवयुक्त मिशन होगा। ठीक है, उसके बाद पहले 1972 में मानवयुक्त भेजा था, अब कब भेज रहा है? 2000। अब इसमें क्या है, आर्टेमिस सेकंड में इसने 4 यात्री को भेजा है। अब 4 यात्री कौन कौन सा है? रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टिना कोच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका सर्वाधिक अंतरिक्ष में रहने का कार्यकाल इनके नाम है, रिकॉर्ड है। अगला है जेरेमी हैंसन। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर उनको हमने रिवीजन करा। इससे पहले वीडियो हमने आपको बताया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, जो इसरो या DRDO द्वारा जो भी उपग्रह लॉन्च किए थे उसके बारे में बताया था। आज हम बताएंगे भारत के और विश्व के सुपर कंप्यूटरों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं एरावत। अभी हाल ही में भारत का पहला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है, कौन सा है? उसका नाम एरावत, याद रखना। अब एरावत किसका पर्यायवाची है, किसको कहते हैं? हाथी को, याद रखना। एरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ, 14 नवंबर 2023 को विश्व के सबसे तेज 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। कितने? 500 में से इंडिया के सिर्फ 4 आए। कितने हैं? 4। अब उनकी बात पहले देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अमेरिका के सबसे ज्यादा 3 आए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट है फ्रंटियर, नाम सुना होगा, पूछा जा चुका है। उसका अरोरा है दूसरे नंबर का, अमेरिका का ही। तीसरा है ईगल।
तो अमेरिका के टॉप 5 में टॉप 3 किसके हैं? अमेरिका के। कौन कौन से? फ्रंटियर, अरोरा और ईगल। अब बात करते हैं जापान। जापान का तो नाम सुने होगा, फुगाकू है इसका। इसका क्या है? फुगाकू। इसका मात्र एक है। फिर फिनलैंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है लूमी। क्या नाम है सुपर कंप्यूटर का? लूमी। तो ये टॉप 5 के हमने चर्चा की। किसकी? टॉप 5 की। अमेरिका के फ्रंटियर, अरोरा, ईगल। जापान का फुगाकू। फिनलैंड का लूमी। अब भारत की बात करते हैं। भारत के कितने इसमें 500 सूची में मात्र 4 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हुए। ठीक, पहला है सी डेक। सी डेक क्या है पता? सीडेक एक संस्था है और कहाँ है स्थापित है? पुणे में। तो सीडेक एक ऐसी संस्था है जहां पर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटरों को क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो सीडेक पुणे में स्थापित। ऐरावत, ऐरावत जो इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना वो कहाँ स्थापित है? ऐरावत। सीडेक पुणे में। कहाँ? पुणे में संस्था है ये। सीडेक एक संस्था है कंप्यूटर के संबंध में। ठीक, तो ये पुणे में स्थापित है। उसका नाम क्या है? ऐरावत। इसको 500 में से 90 किस नंबर पर आया है? 90वीं रैंक आई है। किस नंबर की? 90वीं रैंक इसको प्राप्त हुई है। लेकिन इंडिया का पहला हो गया। क्लियर? विश्व का देखा जाए तो 90 नंबर पर आया और इंडिया का पहला। तो क्या हो गया ये? ऐरावत। अब दूसरी बात, इसी संस्था में एक और कंप्यूटर है सीडेक पुणे में स्थापित, परम सिद्धि। क्या नाम है उसका? परम सिद्धि। इसको 163वीं रैंक मिली है। 500 में से 163वीं रैंक मिली। ठीक, अब इसके बाद एक और है। तो ये तो हो गए 2 पुणे में। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। ये भी है, ये संस्थान भी एक बार पूछा गया था। भारतीय उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में है। तो 3 कहाँ हो गए? 3 पुणे में हो गए। 3 कहाँ हो गए? पुणे में। तो तीसरा हो गया प्रत्युष। तीसरा कौन सा हो गया? पहला ऐरावत को 90वीं, फिर परम सिद्धि को 163वीं, फिर प्रत्युष, ये भी पुणे में है। इसको 201 नंबर। कितनी है? 201। फिर अब अगला है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ये कहाँ है? याद रखना, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ है? नोएडा में। कहाँ है? नोएडा। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर है, मिहिर उसका नाम है। क्या नाम है? मिहिर। इसको 354वीं रैंक मिली है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। ऐरावत भारत का सबसे तेज कंप्यूटर, अमेरिका के फ्रंटियर, अरोरा, ईगल, जापान का फुगाकू, फिनलैंड का लूमी। टॉप 5 में अमेरिका के कितने हैं? टॉप 3। ठीक, भारत के 4 कंप्यूटर सीडेक में 3 स्थापित हैं, ऐरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष। ठीक, नोएडा में कौन सा है? मिहिर। क्लियर? अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर और उनसे संबंधित संस्थानों की। जैसे परम कामरूप, ये किसने बनाया है? हाँ, गुवाहाटी। गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है परम कामरूप। असम का पुराना नाम भी क्या है? कामरूप है, याद रखना। तो परम कामरूप हो गया गुवाहाटी में। परम अनंत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। परम अनंत कहाँ का है? गांधीनगर का। आईआईटी गांधीनगर, ये सब आईआईटी लिखिए। ठीक, परम अनंत आईआईटी गांधीनगर ने बनाया। परम गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है? रुड़की से। आईआईटी रुड़की द्वारा बनाया गया। ठीक, फिर परम शिवाय मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिवाय धार्मिक राजधानी क्या है? हाँ, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आईआईटी बीएचयू द्वारा इसको क्या किया गया? बनाया गया। क्लियर? ये हो गए 4, परम गंगा गुवाहाटी, परम अनंत गांधीनगर, परम गंगा रुड़की, परम शिवाय बीएचयू। अब देखिए परम शक्ति, शक्ति खड़ग, आईआईटी खड़गपुर। ये कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है सुपर कंप्यूटर। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। परम ब्रह्मा याद कर लो, IISER, ये पुणे में स्थापित है। ठीक, ये वैज्ञानिक संस्थान है IISER पुणे में। ठीक, इसके द्वारा परम ब्रह्मा। अब परम सिद्धि अभी जो हमने बताया था, परम सिद्धि को कौन सा नंबर मिला था? 163वीं रैंक। तो ये कहाँ है? सीडेक पुणे में स्थापित है। कहाँ है? सीडेक पुणे। तो ये तो सुपर कंप्यूटर की बात हो गई। ठीक, अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया 2 अक्टूबर 2023 के दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा बूश नाम से, किस नाम से? बूश नाम से दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया। ठीक, अब इसकी गति कितनी है? 350 किलोमीटर पर घंटा। 350 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, अब क्या है, ऐसी भारत में कोई भी सुविधा नहीं है, स्पीड हाई रेल ट्रेन नहीं है। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना एकमात्र है। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना
भारत में एक संचालित है। ठीक, अब लेकिन चिन्हित कितनी है? 7। 7 स्पीड हाई रेल परियोजना बनाई जाएंगी इंडिया में। जैसे आप पहले देखिए, दिल्ली लखनऊ बनारस 865 किलोमीटर, कितनी है? दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से बनारस, ये पहली परियोजना चिन्हित की गई है। कौन सी? हाई स्पीड रेल परियोजना, 865 किलोमीटर। दूसरी है बनारस पटना हावड़ा, 760 किलोमीटर। ठीक, बनारस पटना हावड़ा, क्लियर। तीसरी है दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद। ठीक, सबसे लंबी ये वाली है दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर और अमृतसर, ये है 886 किलोमीटर, इतनी है। ठीक, ये सबसे लंबी है। फिर पांचवी देखिए मुंबई नासिक नागपुर, ये 753 किलोमीटर मात्र है। ठीक, अब देखिए छठी मुंबई पुणे हैदराबाद, मुंबई पुणे हैदराबाद। सातवीं और अंतिम है चेन्नई बेंगलुरु और मैसूर, ये 435 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए फिर से, एरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, अमेरिका के टॉप 5 में टॉप 3 है फ्रंटियर अरोरा ईगल, जापान का हुआकू लूमी, फिनलैंड का, भारत के टॉप 500 में, 500 में, ये टॉप 5 में है, टॉप 500 में 4 शामिल किए गए। कौन कौन से? सीडेक में स्थापित पुणे में एरावत को 90वीं रैंक, परम सिद्धि को 163वीं रैंक। फिर आपका देखा प्रत्युष को 201, ये भी कहाँ है? पुणे में। अब ये राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा मिहिर, इसको 354वीं रैंक मिली है। ठीक, अब ये आपको बता दें, परम कामरूप गुवाहाटी, परम अनंत गांधीनगर, परम गंगा रुड़की, परम शिवाय बीएचयू आईआईटी द्वारा, ये सब आईआईटियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, परम शक्ति खड़गपुर, परम ब्रह्मा आईआईएसईआर पुणे, परम सिद्धि जो अंतिम था वो सीडेक पुणे में स्थापित। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम हाई स्पीड रेल परियोजना का नाम जोको विडोडो के द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया में किया गया। इसका नाम बूस दिया गया। बूस की फुल फॉर्म आप बताएंगे, बूस की फुल फॉर्म आप बताएंगे। ठीक, ये हो गया। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे, उन पर चर्चा की। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।